Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine because you all are a good students, so you all are fine. And I'm Kiran Goswami, as you know, and from where you know very well, from Swasti Public School. So, बेटा जो आज का हमारा चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 2 है फ्रॉम द बुक ऑफ सिविक्स एंड चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को हम हिंदी में बोले तो हम बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता, राइट। तो सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि हमारा क्या है कि धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें कि हम किसी भी इंसान को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सभी के लिए इक्वल ही ट्रीट हो मतलब करा जाता है, ठीक है। सभी की ड्यूटी होती है नो state no protect life, liberty and property. All citizens provide the security to them and enable them to exercise their fundamental rights. The state cannot discriminate between citizens on the ground of religion. मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर सकता कि उसको डिस्क्रिमिनेट करे बिटवीन सिटीजन के बीच में मतलब डिस्क्रिमिनेशन करे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, मतलब रिलीजियस के उस पे। तो सेक्युलरिज्म एक आइडिया है दैट रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रनिंग ऑफ द स्टेट। देखो इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी अगर किसी भी धर्म से हम हैं, हम चाहे हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि अगर क्या कहते हैं जो पंजाब से पंजाबी हैं या फिर जो हिंदू है मतलब जिसको पूछते हैं सिर्फ वो उसी पे बिलीव करे। वो किसी पे भी बिलीव कर सकते हैं, किसी भी धर्म पे, किसी के बिहाफ पे ही उसको क्या है मतलब चूज़ कर सकते हैं। हम किसी में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं रिलीजियस के अकॉर्डिंग। और अगर वो कोई अपना धर्म अगर वो अपना धर्म चेंज कर रहा है या फिर वो किसी भी धर्म को मान रहा है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुमने चेंज क्यों किया अपना धर्म या फिर तुम इसको क्यों नहीं माने, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट है। हम किस पे बिलीव करते हैं, हमें किस भगवान पे विश्वास है या फिर किस रिलीजियस पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, है ना, किस पे हमें ज़्यादा फेथ है, तो हम उसको मतलब खुद ही मतलब हम उसको अपना सकते हैं, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। दो सेक्युलरिज्म इज नॉट द प्रैक्टिस्ड द सेम वे इन ऑल द कंट्री दैट आर द कंसिडर सेक्युलर, सम basis element are common to all secular countries. Even since the early man convinced the concept of the community living, they also framed rule on living in the community. These rules needed to the administrated and member of the community controlled and government hence started the system of govern gradually the countries। देखो अपने आज से अगर पहले की हम बात करते हैं एंशियंट मिडिवल, उससे पहले की, तो क्या होता था, राजा अगर होता था तो वो उनकी उसकी प्रजा के लिए उसका राजा ही उसका भगवान होता था। और अगर ऐसा नहीं होता था तो उसको वो क्या करते थे, मानने के लिए बोलते थे कि तुम किसको मानो, तुम तुम उस भगवान को मानो जिसको कि हम बोलते हैं, उसको तुम मानो, ये उससे कहा जाता है। बट बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जिससे बिलीव है, बट आज अगर हम कुछ भी पूजा करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप जो आपके पेरेंट्स जिस भगवान को मानते हैं या जिस पे वो बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आप उसी पे बिलीव करो, है ना। आपके भगवान जैसे कि आप किसी की पूजा करते हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पेरेंट्स भी उसकी पूजा करें। तो हर की अलग अलग होता है, तो इसमें हमारे किसी भी उसका कोई भी रोल नहीं होता है, किसी भी गवर्नमेंट का या कुछ भी रूल नहीं होता है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता होता है, किसी में उसके बिहाफ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, ठीक है बेटा। आज मैं सिर्फ आपको इसकी एक इंट्रोडक्शन दूंगी सेक्युलरिज्म का, और इसको अगर हम एलेबोरेट करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें, तो धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स पहले आती थी, है ना, कि बहुत सारे जैसे कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना या फिर उनको शिक्षा उस आधार पे नहीं देना, उनको जो पढ़ाया जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम
बहुत ही ज़्यादा अगर डीपली अगर हम समझना चाहें या फिर पढ़ना चाहें तो हम उसको समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लास्ट क्लास में अगर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें आपने सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड एक टॉपिक और था, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा और काफ़ी मतलब डीपली तो नहीं, कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे उसमें क्या है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और अगर मैं आपको मतलब एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि आपने क्या पढ़ा था उसमें, जो आपका टॉपिक था डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी में आपका ये पॉइंट थे, उसमें आपके तीन, जैसे मैंने आपको बताया है, तीन पॉइंट्स थे, उसमें आपने क्या किया है ना। लेट मी जी, सबसे सोवरेजन की बात करें, सोवरेन इसमें क्या था कि इंडिया इज़ ए नेशन, इंडिया एक नेशन है और ये इंडिपेंडेंट है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा था कि इसमें ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस आती हैं, इट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये सोशलिस्ट होता है जितने भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन है उन सब से आप फ्री हो, आप पे कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। एंड सेकुलरिज्म जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वल, जितने भी रिलीजियस, जितने भी धर्म हैं, इन सबको क्या है, आपको इक्वली माना जाता है। द वर्ड सेकुलर टू वॉज एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो वर्ड है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड हुआ था। एज वॉज द फेस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नोशन, मतलब उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नोशन। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन अनदर चैप्टर, ये आपने पढ़ा था। तो ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये तीनों ही हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो फिर सोवरेजन के बारे में बताया था कि जो एक नेशन के लिए है, इट मीन्स जो हमें इंडिपेंडेंट है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। सोशलिस्ट मीन्स सारे जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है उस सबसे फ्री हैं। एंड सेकुलर के बारे में जो हमने बताया था, इट मीन्स होता है कि जितने भी धर्म है, कुछ भी हैं, सभी इक्वली, हम किसी भी धर्म को जो है नीचा नहीं दिखा सकते, या फिर किसी भी चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि ये कम है, ये ज़्यादा है। सबके लिए गवर्नमेंट कहते हैं सारे धर्म सबके के लिए इक्वली, चाहे वो कोई हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे जो धर्म हैं वो इक्वली हैं। हम अपने हिसाब से उनको देख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से अगर हम कुछ भी चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सेकुलरिज्म के बारे में, अगर बहुत ज़्यादा छोटे से अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा वास्टली पढ़ेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार बताऊंगी। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको सेकुलरिज्म के बारे में जितना मैंने आपको पढ़ा है, आपको क्या समझ में आया, कोई भी आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं सेकुलरिज्म के बारे में क्या है, और बहुत ईजी है कि मैं बता चुकी हूँ। एक पॉइंट तो इसके आपका है कि सारे धर्म इक्वली होनी चाहिए, है ना, ऐसे करके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।